शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 17 से अध्ययन करेंगे। सच सर्वगुणोपेतः नंदनवर्धनः समुद्र गांभीर्ये धैर्येण हेमवान इव सह च कौशल्यानन्दवर्धनः सर्वगुणोपेतः गांभीर्ये समुद्र इव धैर्येण हिमवान इव अस्ति। सह च और वह श्री राम कौशल्यानन्दवर्धनः कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, सर्वगुणोपेतः सर्व प्रकार के गुणों से संपन्न, गांभीर्येण गंभीरता में, समुद्र एवं सागर के समान, धैर्येण धीरज रखने वाले, हिमवान पर्वत हिमराज पर्वत हिमालय के समान, और वह कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, सब प्रकार के गुणों से संपन्न, गंभीरता में महासागर के समान और धीरज रखने में पर्वतराज हिमालय के समान है। कौशल्याया आनंदं वर्धयति यः स इति कौशल्यानन्दवर्धनः। गुणोपेतः सर्वाणि गुणानि इति सर्वगुणानि तैः उपेतः इति सत्य बोलना। हिमवान, हिम शब्द से मतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो हिमवान बना। समुद्र एव गांभीर्ये और धैर्येण हिमवान इति, इन दोनों ही वाक्यों में पूर्णोपमालंकार का प्रयोग विद्यमान है, क्योंकि इनमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों तत्व विद्यमान है। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। सह राम वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत प्रियदर्शनः क्रोधे कालाग्नि सदृशः समक्षया पृथ्वी समः अस्ति। वीर्ये वीरता में, विष्णुना भगवान विष्णु के सदृशः समान, सोमवत चंद्रमा के समान, प्रिय दर्शन दर्शन करने में प्रिय लगने वाले, क्रोधे क्रोध करने में, कालाग्नि सदृशः प्रलयकारी आग के समान, क्षमया क्षमा करने में, पृथ्वी समः पृथ्वी के समान है। पे श्री राम वीरता में भगवान विष्णु के समान, दर्शन करने में प्रिय लगने वाले चंद्रमा के समान, क्रोध करने में प्रलयकारी आग के समान और क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। प्रिय दर्शनः प्रियम दर्शनम यस्य सः इति प्रिय दर्शनः, जिसका दर्शन बहुत करना प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो। कालाग्नि सदृशः, कालस्य अग्निः इति कालाग्निः, तेन सदृशः इति कालाग्नि सदृशः। पृथ्वी समः, पृथिव्या समः इति पृथ्वी समः, क्षमाशीलता में पृथ्वी के समान विशाल और सहनशील और धीर गंभीर है। प्रस्तुत श्लोक के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ तीनों चरणों में सदृश और समः के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विष्णुना सदृशः, कालाग्नि सदृशः इत्यादि। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमैव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्। धनदेन, तीन श्लोकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ज्येष्ठं श्रेष्ठ गुणे युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतिराम हितैयुक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयुक्ते इच्छेत प्रीत्या महतिं तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी। धनदेन समस्त्यागे, त्यागे त्याग करने में, धनदेन समः धन के दाता कुबेर के समान, सत्ये अपरः धर्मः एव
सत्य में दूसरे धर्म की तरह, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह, धर्म से मतलब युधिष्ठिर की तरह, धर्मराज के समान, महीपति राजा महाराजा दशरथ तमेव गुण संपन्न, उन गुणों से संपन्न, रामम सत्य पराक्रम, और सत्य के पराक्रम में श्रेष्ठ युक्तैः, श्रेष्ठ गुणों युक्तैः, श्रेष्ठ गुणों से युक्त प्रकृतिराम हृदय, प्रकृति के हित में युतः लगे हुए, प्रियम ज्येष्ठम, प्रिय पुत्र ज्येष्ठ, तम रामम, उस राम को, यौवराज्येन संयुक्तम यच्छेद, यौवराज्येन संयुक्तम यच्छेद, युवराज के में लगाने में, नियुक्त करने में, इच्छा प्रकट की। अथ इसके बाद भार्या कैकेयी, उसके बाद पत्नी कैकेयी ने। अगले श्लोक में है, पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम ययाचयत, विवासानं रामस्य भरतस्याभिषेचना। ये 22वां श्लोक है। उसके बाद एकत्रित की गई मांगलिक सामग्री को देखकर जो महाराजा दशरथ की धर्मपत्नी है महारानी कैकेयी ने, जिसे पहले वरदान दिए थे राजा दशरथ से श्री राम का अयोध्या से निष्कासन और भरत का राज्याभिषेक, यह वर मांगा। त्याग करने में धन के दाता देव कुबेर के समान, और सत्य का पालन करने में मानो दूसरे धर्मराज के समान है। महाराजा दशरथ ने अपनी प्रजाओं का प्रिय कल्याण करने की कामना से, स्वाभाविक प्रेम के कारण इस प्रकार से, अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से समस्त सद्गुणों से युक्त, सत्य रूप में पराक्रम को धारण करने वाले, सर्वोत्तम प्रकार के गुणों से संपन्न, अपनी प्रजाओं के हितकारी कार्यों को करने में लगे रहने वाले, सर्वाधिक प्रिय और अपने सबसे बड़े पुत्र को, अर्थात उपर्युक्त गुणों से संपन्न उस श्री राम को युवराज के पद पर अच्छी तरह से नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद उन श्री राम के राज्याभिषेक के लिए एकत्रित की गई मांगलिक सामग्री को देखकर महाराजा दशरथ ने श्री राम का अयोध्या से निष्कासन और भरत का राज्याभिषेक, यह वरदान मांगा। महामुनि पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व का गुणानुवाद करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने समक्ष प्रयुक्त श्लोकों में रामायण के कथानक को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इसमें कथानक बालकांड से आगे अयोध्या कांड की ओर संकेत करता है। श्री राम किसी भी दूसरे प्राणी का कल्याण करने के लिए अपना सर्वस्व उसी प्रकार से त्याग देते हैं जिस प्रकार से अलकाधिपति अर्थात धनपति कुबेर ने अपने छोटे भाई रावण के लिए लंका का साम्राज्य त्याग दिया था। सत्य प्रतिज्ञा करने और सत्य वचन बोलने में श्री राम उसी प्रकार से प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार उक्त विशेषताओं में धर्मराज प्रतिष्ठित रहे हैं। महाराज दशरथ के सबसे बड़े और सर्वाधिक प्रिय पुत्र श्री राम के व्यक्तित्व में वे समस्त प्रकार के सद्गुण विद्यमान हैं जो संसार में संभव हो सकते हैं। श्री राम सत्य में ही पराक्रम को धारण करने वाले हैं, परंतु यह पराक्रम सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। अपनी प्रजा का कल्याण करने की इच्छा और शक्ति संपूर्ण रूप से केवल श्री राम में विद्यमान थी। युवराज के अंदर होने वाले समस्त प्रकार के सद्लक्षण श्री राम में उपस्थित हैं। सभी प्रकार से योग्य होने के कारण श्री राम को महाराजा दशरथ ने युवराज पद का उत्तरदायित्व सौंपने का निश्चय किया और तदनुरूप व्यवस्था कराने का आदेश मंत्रिमंडल को दिया। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आवश्यक और एकत्रित की गई जलादि सामग्री को देखकर महाराजा दशरथ की धर्मपत्नी महारानी कैकेयी ने यह वरदान उनसे मांग लिया कि श्री राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक करवाया जाए। देवासुर संग्राम के समय भी वरदान महाराजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। कैकेयी ने उन्हें सुरक्षित रख लिया और इस अवसर पर उन्हें मांग लिया। धनम ददातीति धनदः तेनेति धनदेन दशसु दिक्षु अप्रतिहतः रथः यस्य सह दशरथः।
प्रकृतीनां प्रियः तस्य काम्या तयैव प्रकृति प्रियकाम्यया गुणैः सम्पन्नः इति गुणसम्पन्नः सत्यः पराक्रमः यस्य सः इति सत्यपराक्रमः युवराज्यः भावः इति यौवराज्यः तेने इति यौवराज्ये ऐच्छत् इच्छायां धातु से लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अभिषेकस्य संभारा तान अभिषेक संभारान अर्थात राज्याभिषेक के लिए आवश्यक रूप से एकत्रित की जाने वाली सामग्री को संभार कहा जाता है। पत्नी के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग आने वाले भार्या शब्द का तात्पर्य होता है कि भर्तुं योग्या इति भरण पोषण करने के योग्य होती है, उसे भार्या कहा जाता है। भरण पोषण करने वाला पति भर्ता पद से सुशोभित किया जाता है। अयाचत मांगा क्रियापद आत्मनेपदी पद याच धातु लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। दत्तौ वरौ यस्यै सेति दत्तवराः। इत्यलं धन्यवाद। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में आगे के श्लोक से श्लोक संख्या 22 और 23 से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्।